जी, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं सरजानी में और यहाँ एक बड़ा दिलखराश वाक़या देखने में आया है। शहर कराची में अक्सर ये वाक़ये देखने में आते हैं जब कम उम्र की बच्चियाँ या कम उम्र के बच्चे ज़्यादती के शिकार बनते हैं, और जब तक ये अदलिया इनको इबरत का निशाना नहीं बनाएगी तो शहर कराची में ये ऐसी हवाएं चलती रहेंगी जो मासूम बच्चों के साथ और मासूम बच्चियों के साथ जो है ज़्यादती के शिकार बना जाएगा। ऐसी एक सरजानी में आज एक केस देखने में आया है। सरजानी थाने में इस वक्त मौजूद हैं, SHO साहब के रूम में मौजूद हैं जबकि, और वो केस ये है कि इशान नाम की बच्ची जिसकी 6 साल उसकी उम्र है उस बच्ची की, और उस बच्ची को ज़्यादती करने वाले शख्स की उम्र है 65 साल जिसका नाम है बाबुल। इशाल बच्ची किराएदार थी, बाबुल जो है नामी शख्स वो मकान मालिक था। इशाल बच्ची सोते हुए वो बाबुल उनके घर में आया, बाबुल ऊपर रहता था, इशाल लोग नीचे रहते थे। बाबुल की फैमिली घर पर उस टाइम मौजूद नहीं थी। बाबुल ने उस बच्ची को वहाँ से उठा ले जाने के बाद उसको ऊपर अपने कमरे में ले गया, और इशाल का एक छोटा भाई जिसकी उम्र 7 साल है और जिसका नाम अमीर माविया है उस बच्चे का नाम, उसने जब देखा कि मेरी बहन को ऊपर उठा के ले जाया गया है तो वो ऊपर जब गया तो उसने देखा कि मेरी बहन की नाजेबा हरकत की जा रही है, नाजेबा हरकत की जा रही है, उसके साथ गंदी हरकत की जा रही है। तो उस बच्चे से ज़्यादा कुछ हो ना सका, दरवाज़ा बंद था तो खिड़की से बच्चे ने मट्टी फेंकी अपनी बहन को बचाने के लिए, और वो मुलजिम बाबुल जो दरिंदा जो शख्स है वो 65 साल जिसकी उम्र है और वो अभी कानून की गिरफ्त में है। जी, ये वही शख्स है बाबुल नाम जिसने 6 साल की बच्ची इशाल के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया, और जब तक हमारी फिर दोबारा जैसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक शहर कराची में ये हवा चलती रहेगी जब तक आप इबरतनाक उसको सज़ा ना दी जाए। ये वो शख्स है जिसने 6 साल बच्ची को उसके कमरे से उसको उठाया और अपने पास ले जाके ज़्यादती का शिकार बनाया, और उसका भाई उसका आई विटनेस है जो जिसकी उम्र अमीर माविया जिसका नाम है, जिसकी उम्र 7 से 8 साल बताई जा रही है। आपने उस बच्ची की ज़्यादती का शिकार किया, खौफ खुदा आपके दिलो दिमाग में एक मिनट के लिए भी नहीं जागा? मैं कुरान के ऊपर हाथ रख के मैं बता सकता हूँ, और मैं कुरान लेके भी बता सकता हूँ कि उसका साथ मेरा साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरा घर में किराए पे रहता है, मैं उसका बाप घर पे रहता है, उसका माँ काम पे जाता है। बच्चा जो है ना हमारा पास खेलता है, रहता है, हमारा साथ घूमता है, हमारा साथ सब कुछ। आपने सोती हुई बच्ची को कमरे से उठाया या नहीं उठाया? हाँ, नहीं उठाया हम। आप उसको उसने कमरे से उठा के अपने कमरे में लेके नहीं गए? नहीं लेके गया, उन लोग ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं। आप उस बच्ची को नीचे लेके नहीं आए? नहीं लेके आया, बच्चा जो है ना सीढ़ी में ही रहता है। बच्ची का भाई अमीर माविया आपके पीछे नहीं आया भाग के? नहीं, वो माविया भी मेरा पास ही रहता है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ। माविया ने खिड़की से मट्टी फेंकी आपके ऊपर बच्ची को छुड़वाने के लिए? नहीं फेंकी? नहीं फेंका, ऐसी कोई बात नहीं हुआ। बच्चा जो है ना शरारत करता है, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। कितने साल से किराएदार है आपकी? मेरा यहाँ से 3 महीना से रहता है। 3 महीने से किराएदार है। 3 महीने से कुछ शिकायत नहीं हुई, तो अब क्यों शिकायत हुई कि आप बच्ची को ऊपर से उठा के नीचे लाए और उसका भाई कमरे में आया? उसने बात सुने, मैंने लेके नहीं आया, वो सीढ़ी में ही रहता है, दादा करता है। ये इसका माँ काम पे जाता है, वो बाप रहता है, बाप भी चले जाता है, फिर वो दरवाज़ा पीटता है, वो गेट पीटता है, बोलता है हम लोग को निकालो। जी, ये वो बच्ची है अलीशा जिसकी उम्र 6 साल है। ये बच्ची है जिसको ज़्यादती का शिकार बनाया गया बकौल इनके घर वालों के, इनके वालिद के, और ख़ास तौर पे स्पेशली इस केस का जो चश्मदीद गवाह जो एविडेंस जिसने अपनी आंखों देखा वो इसका भाई जो 7 साल जिसकी उम्र अमीर माविया बताया जाता है, उसने अपनी आंखों देखा। आप मुझे बताइए, एक बात बताओ, जब अलीशा कमरे में सो रही थी आपकी बहन, तो आपकी बहन को कौन उठा के लेके गया था वहाँ से? दादा लेके गए थे, और आप सो रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि अलीशा को दादा ले गए? किसने बताया? ये कौन है? हमारी बहन। अच्छा, तो फिर आप गए उधर दादा के पीछे, तो दादा क्या कर रहे थे? दादा उसके बाद हैं? हाँ? कपड़े उतारे हुए थे? आपकी बहन के कपड़े उतारे हुए थे दादा ने, और दादा के कपड़े भी उतरे हुए थे, तो आपने कुछ कहा नहीं? मैंने मट्टी फेंकी? मट्टी उसको फेंका था। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या किया, मैं इसको ऊपर ले गया। अच्छा, दादा ने आपको कोई मारा वारा तो नहीं?
ये इनके वालिद साहब हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये एक ज़्यादती हुई है आपकी बेटी, अल्लाह ताला रहम करे, तो ये 6 साल की बच्ची है अलीशा, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये वाकई, क्योंकि अभी हमने मुजरिम का इंटरव्यू किया, मुजरिम तो इस चीज़ से डिनाई कर रहा है कि ये 3 महीने से हमारे साथ रह रहे हैं और किराएदार हैं, 4000 रुपये इन पर हमारा ड्यू है, वो मैं 4000 मांग रहा था तो वो 4000 ना देने की सूरत में इन्होंने मुझ पर ये खिलौना इल्ज़ाम लगाया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हर महीने इनको जो ना अपना किराया पे किया है, 4000 की बात नहीं। जो हकीकत है अल्लाह को हावी नादी जानकर मैं ये बात कहता हूँ कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ है, ये मेरी बच्ची भी गवाह है, मेरे बच्चे भी गवाह है और अल्लाह गवाह है। दूसरी बात इनकी जो नवासी अभी आई थी वो मुझे 10 लाख रुपए का ऑफ़र करके गई है और आखिर में 8 लाख रुपये मिले। कि ये केस आप वापसी ले लो, मैं आपको 8 लाख रुपए दे दूँ। जी, मेरे को ये बोल, घर बार लेके दूंगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हम लेंगे, आप बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे। तो इनकी नवासी कहाँ रहती है? ये डिफेंस में रहती है। अच्छा, तो आपने फिर क्या कहा? मैं आखिर में मजबूर होकर मान गया था क्योंकि मैं गरीब आदमी, मैं बात तो कर नहीं सकता। कितने पैसों में मान गए थे आप? उसने 8 लाख रुपए मेरे को बोला तो मैं 8 लाख में मान गया। तो आप कंप्रोमाइज़ कर रहे थे 8 लाख? जी, मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा था। तो फिर आपने क्या सोचा? अभी मैंने सोचा कि मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बस मैं अपने बच्चों का जो मामला हुआ है मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। जी सर, अभी आपके थाने में एक ऐसा करंट केस देखने में आया जहां बच्ची को 6 साल की बच्ची अलीशा को जाति का शिकार बनाया गया, 65 साल उम्र, इनका नाम बाबुल बताया जाता है, उस पर FIR भी लॉन्च फ़ौरन कर दी गई है, तो इसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि अदलिया से हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि शहर कराची इसकी हवस की हवा तब ख़त्म होगी जब ऐसे लोगों का अदलिया इबरत का निशाना बने? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आपकी कहना बजा है और ये ऐसा घिनौना काम है। और जैसे हमारे पास कंप्लेनेंट आए, मैंने उनकी बात सुनी और उनकी बात भी सुनी, आपसे भी उनकी बात हुई है, उसके वालिद से, उसके बच्चों से और दोस्ती जो उनके साथ आया था। उसके बाद बहुत अफसोसनाक वाक़या है, सब बच्चों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं और ये ऐसे मामला वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं। और मैं आपके तसल्लुल से तमाम वालिदैन को गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखें। बहुत शुक्रिया।